जोहार, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव। हमारे साथ में अभी दो ऐसे परिवार बैठे हैं जो कि सैनिक हैं। एक आपको पहले भी ये चेहरा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, ये पोदार बाल मुच्चू के बेटे हैं जो अपनी पिता के साथ में धारणा स्थल पे आए हुए थे। और मेरे बगल में आपको ये चेहरा भी जाना पहचाना लग रहा होगा, ये वही बादल मुर्मू की पत्नी है झानो मुर्मू, जो 1.5 साल से अपने पति को ढूंढ रहे हैं। और ये चाईबासा में भी धारणा दे चुके थे, लेकिन वहां से उनको निराशा मिलने के बाद में वो रांची में राजभवन के सामने में वो बैठे हुए हैं। लेकिन इनसे आज तक कोई ना मिलने आया है और ना ही कुछ नहीं। ये खुद जो अपनी परेशानी को बताने के लिए वो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर आपका विधायक हो या फिर मुख्यमंत्री हो, ये सबके पास में इन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन अब यहाँ से इनको 1.5 साल हो गया है, कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तक कि इनके जो सीआरपीएफ के ऑफिस से यहाँ पे इनके पास में भी आए और इन्हें जो है धारणा स्थल पे हटने को भी कहा जा रहा है। इतना तक इनसे बातें भी हुई। इनका कहना था कि जब बादल मुर्मू लापता थे तो डिपार्टमेंट के तरफ से ही इनके पास में आए और वहीं से इनको सूचना मिली कि वो लापता है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये भी पता चल रहा है कि वो लापता नहीं है, वो जो एमसीसी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उनको ड्यूटी मिली थी और उन्हीं के दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गए थे और वहीं से वो लापता हो गए थे। लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से उन्हें ना छानबीन की जा रही है, ना ही कुछ कोई भी उनके बारे में इनको कोई सूचना दे रहा है। आखिर जो देश के जो जवान हैं, जिसके ऊपर देश पूरा टिका हुआ रहता है, आज वही देश के सैनिक के परिवार को इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो डायरेक्ट हम जो दो फैमिली यहाँ पे आए हुए हैं, दो सैनिक के परिवार हैं, डायरेक्ट हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी जो परेशानी है उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर, कुछ दिन पहले आप यहाँ पे धारणा स्थल पे आए थे अपने पिताजी के साथ में, जो कि 1971 का जो भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई था, उस समय आपके पिताजी को एक अवार्ड मिलना था 5 एकड़ जमीन को लेके, लेकिन वो जमीन उनको नहीं मुहैया किया गया था, जिसको लेकर आपने 3 बार राजभवन के समक्ष धारणा दी है। और कुछ दिन पहले आपके पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद में फिर वो वापस चाईबासा चले गए। लेकिन इस तरह से डिले हो रहा है, इसमें आप क्या कहिएगा? लापरवाही है आपका, ये प्रशासन का है बोलेंगे तो। यहाँ मतलब कि जो प्रोसेस होना चाहिए था, प्रोसेस करके इन्होंने मतलब दिखावा के लिए उन्होंने अपने पास पेपर रख लिया कि हमने आपका कागज़ कर दिया है, आपका अभी हो जाए। लेकिन होगा तो कब होगा? कहने का मतलब आप पिताजी का उम्र 85 वर्ष हो चुका है और उम्र के साथ साथ उनका ये भी धीरे धीरे उनका शरीर भी कमज़ोर होते जा रहा है। अब वो बार बार आते हैं और धरना पर बैठते हैं। हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उनका जो ये है मतलब ज़मीन और जो भी मिलने वाला चीज़ें हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा ये है, मतलब उनको कुछ भी चाहिए, मेरे जीवित रहते मिल जाए, इसीलिए बार बार धरना पर आते हैं। लेकिन फिर आश्वासन मिलता है, फिर घर चले जाते हैं। और इस बार तो सोचे थे कि हम लास्ट तक बैठेंगे, लेकिन शरीर उनका इतना तबीयत खराब हो गया कि मजबूरन हम लोग को उनको घर भेजना पड़ा। तो आपने फिर बीच में मंत्री से भी मिला था, मुख्यमंत्री से भी मिले थे, तो आश्वासन एक मिला? आश्वासन मिला बीच में। राज्य रक्षा मंत्री ने अभी श्री संजय छठ जी है, उन्होंने आया था, आकर के उनको पिताजी से मिले हैं, मिल करके अपना मतलब बात को रखे कि मैं आपका काम कर दूँगा। आश्वासन दिए, अपना जूस पिला के पिताजी को बोले कि आप जाइए, इतना वर्क करेंगे, और इतना बैठे तबीयत भी आपको ठीक मिले, मैं आपका काम करा दूँगा। ये आश्वासन देकर उनको घर भेज दिया। अच्छा, ये जो है आप लोग को जो कमिटमेंट किया गया था, ये कब से आप लोग जो है 5 एकड़ जमीन के लिए फाइट कर रहे हैं? ये तो मुझे बहुत छोटे थे, 1974 की बात है। 71 में तो लड़ाई लड़े थे, लड़ाई लड़ने के बाद ही उनको ये रिवार्ड दिया गया। मतलब 40 साल लगभग लग जा रहे हैं। मतलब 5 एकड़ जमीन लेने के लिए आपको 40 साल लग जा रहा है। 40 से भी ज़्यादा ही बोले, 50 साल हो गए। अच्छा, तो इतना साल बीत गया। इतने सालों में पिताजी अपना जहाँ जहाँ उनको जाना होता है, ऑफिस में ये सब जगह गए। हाँ। हमें उस समय उतना ज्ञान नहीं था, हम लोग नहीं लड़ते। तो जब बाद में जब पता चला कि पिताजी का एक जमीन का मतलब क्या प्राइज है वो दिया जाना है सरकार की तरफ से, हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, कुछ जमीन चिन्हित किया, लेकिन फिर भी उसमें विवाद उत्पन्न होकर के अधिकारियों ने का मतलब के कारण से विवाद उत्पन्न करा देते हैं और उसके बाद उसको लड़का देते हैं कि भाई आपको जमीन नहीं मिल
रुपये कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, ऐसे करते 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 भी कई वर्ष बीत गए। तो अभी फिर जब लगा कि इतने वर्ष होने के बाद नहीं हुआ, तो फिर पिताजी ने एक डिसाइड किया, हम लोग मिलकर घर में डिसाइड किया कि ऐसे अगर मांगते रहे तो कोई देगा नहीं, तो आंदोलन का रास्ता हमको अपनाना चाहिए। अच्छा। आंदोलन के लिए चाईबासा में 8 दिन तक धरना पे बैठे, फिर धरना पे बैठे, वहाँ कोई उनको देख रहा ना, पूछा ना कुछ किया, तो फिर निराश होकर के फिर बोले कि अब क्या करेंगे, अब तो कोई सुनता नहीं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री के आवास ही जाके उनसे मिलते हैं, तो फिर वो पैदल ही चले आए। चाईबासा से हाँ, वो पैदल पैदल चल के आए। 1 साल पहले की बात है, पैदल चले। पैदल चल करके 4 दिन में रांची पहुँचे। रांची पहुँच के जब उनको संज्ञान में आया मुख्यमंत्री को, ये मतलब क्या है कि सैनिक पैदल चल के रांची आया मेरे को, तो उनको बुलाया गया, मान सम्मान के साथ बुलाया गया, और उसी समय आश्वासन दिया कि आपको हम 10 दिन में जमीन उपलब्ध करा देंगे। बोला गया 10 दिन में उपलब्ध करा देंगे। तो 10 दिन तो उनको उसी दिन को विदा किया, बोला कि चलिए आप मुख्यमंत्री का संज्ञान में आ गया, ये अभी जमीन मिल गई। चले गए, फिर चले गए, फिर उसके बाद फिर 8 महीना फिर बीत गया, है ना, फिर 8 महीना बीत गया। 8 महीने के बीतने के बाद भी फिर कोई कार्रवाई नहीं, तो फिर निराश हो गए कि अब क्या होगा, अब तो मुख्यमंत्री बोल दिया दुनिया में। तो फिर 8 महीना बीता, फिर उनको धरना में आना पड़ा, फिर वो धरना पे बैठे, धरना में बैठे 15 दिन करीब धरना पे बैठे। फिर उस समय फिर उनको जब विपक्ष के मतलब नेताजी थी बराबर पवार जी, उन्होंने बात को रखा, उठाया, तो पिताजी को फिर तुरंत बुलाया गया मुख्यमंत्री हरियाणा से, बुला करके उस दिन फिर बोला जाता है कि अभी आपका 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में आपको जमीन मिल जाएगी। ऐसा करके फिर उनको फिर वहाँ धरना से उनको फिर वापस घर पर भेज दिया जाता है। उस दिन से आपका ये था 18 दिसंबर 2023 की बात। उस दिन से फिर अब 6 महीने से ज़्यादा बीत गया, फिर 6 महीना बीत गया, कोई पता नहीं, फिर पता नहीं, तो फिर बोले कि अब कहाँ जाएंगे, तो फिर आए, फिर धरना में बैठे, फिर 20 दिन करीब बैठे, 20 दिन करीब बैठे, लेकिन इस समय कोई भी पुतले नहीं है। फिर आज के रक्षा मंत्री को संजय सिंह की संज्ञान में लिए, तो बोला ये मेरा डिपार्टमेंट का चीज़ है, मैं उनको दिलाऊंगा, मैं आश्वासन देता हूँ। बाबा जी काफ़ी उम्र के हो गए हैं और तबीयत भी उनका खराब चल रहा है, अब इनको बताना और रखना उचित नहीं है, खतरा है उनके शरीर के लिए, उनको फिर घर भेज दिया। अभी क्या लगता है सर, आश्वासन मिला है सबसे, आश्वासन, हालांकि 40 साल बीत गए हैं 5 एकड़ जमीन लेने के लिए, वो जो जबकि गवर्नमेंट ही इनको अलॉटमेंट कर दिया था, जितने भी सैनिक थे उस अवस्था में जो घायल हुए, जो डेथ कर गए, उसके लिए एक प्राइज था, अचीवमेंट था। तो अभी ये क्या लगता है, आश्वासन मिला है तो अभी क्या पूरा होगा या फिर किस तरह से आपके मन में भावना आ रही है? उम्मीद ही कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हो जाए, जैसे सारे नेता लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं, अगर नहीं होगा तो बोला जाए तो देश के लिए बहुत बड़ा ये बदनामी वाला बात हो जाएगा ना। सेना को अगर इस तरह से आप ठगेंगे, एक नेता और एक मंत्री अगर इस तरह से चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर उनको ठगेंगे, तो भाई देश का रक्षा करने के जो उनको अंदर में जज्बा होता है, देश सेवा करना, जबकि एक नेता के पास में भी एक सेना ही उसके बॉडीगार्ड के लिए, उसके सेफ्टी के लिए ड्यूटी पे लगाए जाते हैं, वही रहते हैं। कोई जब तक नहीं रहेंगे तो नेता क्या, देश भी सुरक्षित नहीं होगा ना। जब नेता को जरूरत पड़ता है सैनिक का या वर्दी वालों का ना, तो अपना पूरा सजा लेते हैं, उनको 5 की जगह 10-20 ये वर्दी वाला का ऑपरेट करके अपना सुरक्षित अपना रखते हैं। लेकिन जब आम आदमी इसी तरह से कोई सेना के कोई जवान के साथ होता है, तो उस समय पता नहीं उनको कौन सा बीमारी लग जाता है कि दिमाग में आती नहीं बातें, आनी चाहिए ना। जैसे आप देख रहे थे, ये पोदार बाल मुर्चू के बेटे हैं, जो कि 1971 में जो लड़ाई हुई था उसके बाद में इनको एक डिपार्टमेंट की ओर से 5 एकड़ जमीन जो है अलॉटमेंट किया गया था, और 1974 से लगातार जो है 2024 तक इन्होंने फाइट किया और अभी तक उनको वो जमीन जो है अलॉटमेंट नहीं किया गया। और यहाँ तक कि वो धारणा पे 3 बार रांची भी आ चुके हैं, राजभवन के समक्ष भी मतलब आए। फिलहाल कुछ दिन पहले जो हमारे रांची के सांसद है संजय सेठ जी, उनसे मिल के बातें हुई और उनके आश्वासन पे ये धारणा स्थल पे फिर वो अपने घर चले गए, लेकिन उनके बेटे अभी भी वो धारणा स्थल पे बैठे हुए हैं। और फिर एक परिवार है बादल मुर्मू, जो सीआरपीएफ के जवान है, जो ड्यूटी की आवर पे 1.5 साल से लापता है, लेकिन इनके परिवार वालों को अभी भी कोई डिपार्टमेंट की ओर से किसी तरह का सूचना भी नहीं दिया जा रहा है। और ये अभी राजभवन के समक्ष है, हम डायरेक्ट उनसे भी बातें करते हैं, उनसे उनके दुख दर्द को आपके सामने दिखाते हैं कि किस तरह की परेशानी उनको हो रही है।
डेढ़ साल हो जा रहा है, डिपार्टमेंट के साइड से क्या आपको अभी तक सूचना मिला या किस तरह से आपको मतलब बताया जा रहा है कि क्या है नहीं है? अभी तक तो हम लोग को कोई खबर नहीं मिला है। तो हम लोग यहाँ ऑपरेशन में नक्सली लोग मारे गए हैं। यहाँ की पुलिस बता रही थी कि जो मेरे पति को जो पकड़ा था वो भी इसमें मारा गया है। तो वही हम लोग को कहना है कि सरकार हमारी मदद करे, मेरे पति को नक्सली से छुड़ाने की कोशिश करे। सरकार के पास पूरा गृह मंत्रालय के पास पूरा तंत्र है उसके सब कुछ कर सकते हैं। चाहेंगे तो मेरे पति को खोज निकाल सकते हैं। इतना देरी क्यों हो रहा है अब तक वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उसको खोजने में। हम लोग बस मुख्यमंत्री के पास आए हुए हैं, नाम गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं राजभवन के बाहर में। फिर भी उनके पास आवाज़ नहीं जा रही है। कल हम लोग उससे भी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए, वो आश्वासन दिए कि हाँ कर लेंगे बोल के। हमने उसका पैर पकड़ के हाथ जोड़ के उससे बोला कि हमारी मदद करें, हम बहुत मुसीबत में हैं मेरा परिवार। उन्होंने आश्वासन तो स्पष्ट रूप से नहीं दिया, लेकिन उम्मीद रखते हैं जो कुछ करेंगे। किसके पास जाएंगे मेरा बच्चा और मैं, और किसके पास जाएंगे? अभी तो यही राज्य के राजा है। जबकि आपको उसी के विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, जब चंपई सोरेन जो हैं आप तो उन्हीं संथाल से ही आते हैं। हाँ, हम लोग तो आदिवासी नेता ही है और हम लोग के विधानसभा क्षेत्र भी है सरायकेला की। फिर भी हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आते जाते हैं। और किस तरह से घटना हुआ उसके बाद वो कभी आपसे मिलने का कोशिश किए नहीं किए? वो तो नेता मंत्री कोई भी हम लोग से मिलने का कोशिश नहीं किया अपने से। हम लोग ही मिल के जा रहे हैं। हम लोग चंपई सोरेन जी से भी पहले दो बार मिल चुके हैं जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। हम लोग के विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, हमने इनसे भी दो बार मुलाकात की है। तो पहले बार तो वो बोला कि ये डिपार्टमेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। फिर भी हम लोग बोले कि अपने तरफ से आप काम कीजिए, तो बोलिए डिपार्टमेंट वालों को जो भी आप कर सकते हैं उस टाइम वो बोले कि हाँ ठीक है हम देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। फिर दोबारा मिले तो उस टाइम हम लोग के सामने वो एसपी को फोन किए और वो बोले कि एक सप्ताह के अंदर इसका रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक सप्ताह का इतना दिन गुजर गया, फिर भी कुछ रिपोर्ट नहीं मिल रहा है विपत्ति के बारे में। कोई डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं ले रही है शायद, ऐसे ही बोलेंगे। अभी किस तरह से परेशानी होता होगा? छोटा बच्चा भी है, फिर इस तरह से खाना पीना, यहाँ का रहना उहना, बहुत दिक्कतें आती है। कैसे मैनेज करती हैं ये सब? बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे बारिश में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे लोग प्लास्टिक लगाए हैं ऊपर, यहाँ भी पानी जम जाता है बारिश के टाइम, इसको भी निकालना पड़ता है। रात भर बारिश करता है तो रात भर इसको निकालना पड़ता है। और यहाँ तो सामान सब भी खरीदना पड़ रहा है, रहने का, खाने पीने का। और यहाँ पे शौचालय भी पास में जाना पड़ता है। और यहाँ पे रात में भी बहुत मच्छर भी है, बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे ही झेल रहे हैं, क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पे सड़क पर आ चुके हैं, मजबूरी। हम लोग किसी से तो नहीं आए हैं यहाँ पे, हम लोग का मजबूरी है। अच्छा, कुछ देर पहले आपसे बात हो रहा था, आप उसमें बोल रहे कि डिपार्टमेंट की ओर से ये भगोड़ा उनको घोषित कर दिया गया था और आपके दबाव देने के बाद फिर दोबारा केस हुआ। उसके बाद क्या घटना हुई? क्या उसके ऊपर कुछ छानबीन हुआ, नहीं हुआ? छानबीन तो पता नहीं वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं हम लोग
खोज रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो ये भी खबर नहीं मिल पा रही कि लोग खोज भी रहे हैं कि ऐसे में बोल दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं, खोज तो नहीं रहे होंगे लोग, इतना दिन तक खोजते तो मिल ही जाता। और वो लोग को प्रेस नोट जारी करना चाहिए कि अगर नक्सली के कब्जे में है, वो लोग को भी पता है, पुलिस ने बताई है कि वो नक्सली ने उनको पकड़ लिया है, फिर भी वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो लोग इस बात को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन और पुलिस बता रही है कि वो नक्सली के कब्जे में है, तो उन लोग को प्रेस नोट जारी करना चाहिए, ऊपर तक बात करना चाहिए। लेकिन वहाँ का कमांडर भी इस बात से जो ये नहीं है कि वो नक्सली के कब्जे में है। अभी आपको क्या लगता है, भरोसा क्या लगता है डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर कल हम मुख्यमंत्री से मिल के आए, उससे मिल के क्या उम्मीद लगा? उम्मीद तो अभी तक लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का काम कर देंगे, वो करेंगे तो डिपार्टमेंट को वो बोलेंगे तो वो लोग टाइट ऑपरेशन करेगा रिपोर्ट निकालने का। अगर नक्सली के पास है तो वो लोग का क्या डिमांड है, क्यों उसको इतना दिन तक पकड़ के रखा है, कुछ वो लोग से भी कॉन्टेक्ट होना चाहिए। बस यही चाहते हैं मेरे बच्चे कैसे भी करके मिल जाए, सरकार से यही गुहार लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग राज्यपाल से भी मिलने का कोशिश कर रहे हैं, 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए दिए हैं मिलने के लिए, लेकिन यहाँ भी बोल रहे थे कि हम आप लोग को बुलाएंगे भिजवाएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ पर भी नहीं मिले हैं। तो हम लोग एक आदिवासी है, छोटे गरीब इंसान है, इसलिए शायद बड़े आदमी से मिलने का भी मतलब मिल नहीं सकते जल्दी, उनका भी खबर नहीं रख सकते हैं जल्दी, इसलिए इतना देरी हो गया। अभी देखते हैं कितना दिन तक में हम लोग को मिलते हैं यहाँ राज्यपाल। जैसे आप देख रहे थे, झानू मुर्मू जो है बादल मुर्मू की वाइफ है, और विगत 1.5 साल से अपने पति की खोज के लिए वो गुहार लगा रही है, और डिपार्टमेंट की ओर से भी इनके पास में आए थे, लेकिन उनसे भी कोई इनको सुराग नहीं मिल पाया। और उनके पीछे में आप कुछ देर पहले देख रहे होंगे, एक छोटा बच्चा भी है, उनको ये भी नहीं पता है कि उनके पापा कहाँ हैं, बस वो जानते हैं कि उनके पापा जो है अभी ड्यूटी में हैं। तो अब देखना ही है कि क्या जो सीएम के साथ में जो मिल के आए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इन्होंने मिल के आया है, तो क्या इनकी उम्मीद उस पर टिकी हुई रहेगी, या फिर क्या उससे भी उनका जो उम्मीद है, आशा है, वो खत्म हो जाएगा। इस तरह के न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का कमेंट आपको करना है या इस न्यूज़ से आपको सुझाव देना हो, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें।